अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और कोई सस्ती कंट्रीज़ ढूंढ रहे हैं यूरोप के अंदर, शेंजन जोन के अंदर, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस में क्रोएशिया की भी एक ऑप्शन है। क्रोएशिया जस्ट 2 इयर्स पहले शेंजन जोन में शामिल हो गया था और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसमें क्रोएशिया में ये डिमांड की है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें। तो पाकिस्तानियों के लिए ये एक बेस्ट चांस है कि वो एक ऐसे कंट्री में अप्लाई करें जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा है। अब क्रोएशिया में अमेरिका से स्टूडेंट तो आने से रहे, अब क्रोएशिया में ऑस्ट्रेलिया से, यूके से स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। तो आज आके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें इंडिया है, यहाँ से लोग जो है वो क्रोएशिया में जाएंगे, अप्लाई करेंगे। क्रोएशिया में उनको सेटल होने का चांस मिलेगा और वो शेंजन वीजा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ कि क्रोएशिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत है, क्या आपका बजट कितना लगेगा, ठीक है, इसका वीजा प्रोसेस कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप किसी एक वीडियो में कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्टडी इन क्रोएशिया के हवाले से 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें एंड तक। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं क्रोएशिया का बता दूं। क्रोएशिया एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कंट्री है। क्रोएशिया में क्यों स्टडी पे आपको जाना चाहिए? क्रोएशिया में स्टडी पे इसलिए आपको जाना चाहिए कि ये शेंजन जोन के अंदर है, जिसमें आप 33 कंट्रीज़ के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस आप ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्रोएशिया का जो लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है। इसकी कोस्ट साइड बहुत खूबसूरत, इटली की तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बीचेस मिलेंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। क्रोएशिया में राउंड अबाउट जो है वो 129 जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कॉलेजेस ऑफ एडवांस स्टडीज़ हैं, जहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा इंटायरली इंग्लिश प्रोग्राम्स मिलेंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रोएशिया की एक और बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि क्रोएशिया में उनकी तकरीबन 49% पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है और ये एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन है यूरोप के हवाले से अगर आप बात करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि क्रोएशिया टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। टूरिज्म का इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी तरफ इनकी तवज्जो है। इंटरनेशनल जो है वो ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनकी मजबूरी है कि ये वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखें और बोलें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिक्स कल्चर मिलेगा। इनकी एक ओल्ड हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, जिसकी बेस पे आप जो है वो क्रोएशिया आपके लिए काफ़ी फेवरेबल डेस्टिनेशन है। पाकिस्तानियों के लिए इस लिहाज से भी फेवरेबल है कि सिंपली ये जो है वो शेंजन जोन के अंदर है और आपको एक बेस्ट जो है वो ऑप्शन मिल रही है यूरोप में जाने के लिए, ठीक है। अगर हम क्रोएशिया में यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो क्रोएशिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, इनका 3 तरह के जो वहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं। उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा पॉलीटेक्निक्स हैं और इसके अलावा कॉलेजेस ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं जो कुछ प्राइवेट हैं। ज़्यादातर क्रोएशिया के अंदर जो भी आपको यूनिवर्सिटीज़ या पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे वो पब्लिक हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। इनकी जो फेमस यूनिवर्सिटी और बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब है। ये 1600 के समथिंग अराउंड बनी थी और बड़ी वेल रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके लिए जो है वो ऑफर किए जाते हैं और ये इनके कैपिटल में है। इसके अलावा इनकी यूनिवर्सिटी ऑसिजिक है, राइजिका है, डब्रोनिक है और एक और यूनिवर्सिटी है दुहाना पोला, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट जो है वो कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। आप किसी में भी अप्लाई करें, ये सारे जो है वो उनकी जो मिनिस्ट्री है उसके साथ अप्रूव्ड है। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने पब्लिक में जाना है या मैंने प्राइवेट में जाना है, और इनकी कोई फीसों के भी इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब इसमें एजुकेशन आपके लिए कैसे आपके लिए पॉसिबल है? आपका स्टडी गैप भी एक्सेप्टेबल है, 5 साल तक तो ईजिली एक्सेप्टेबल है। अगर आपका स्टडी गैप 10 साल तक है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके लिए आपको साथ में रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस लगाना होगा। यहाँ पे आपको जो इंग्लिश प्रोग्राम मिलेंगे उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो 100 के राउंड अबाउट आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम क्रोएशिया के अंदर मिल जाएंगे।
तो बैचलर्स के अगर प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड टूरिज्म मिल जाएगा, फिर टेक्निकल साइंसेज में आपको कंप्यूटिंग मिल जाएगा, वेब एंड मोबाइल जो है वो कंप्यूटिंग मिल जाएगा, गेम डेवलपमेंट मिल जाएगा, ठीक है, डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी है, को स्टडीज़ है, फोरेंसिक साइंसेज है। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जहाँ से ये मैं बता रहा हूँ। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में आपको आर्ट्स के प्रोग्राम हैं, ठीक है, बायोमेडिसिन है, फिर इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम है, कंप्यूटर के प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, नेचुरल साइंसेज है, कोग्निटिव साइंसेज है, सोशल साइंसेज में आपके पास मीडिया के प्रोग्राम है, लिंग्विस्टिक्स है, और इसके अलावा आपके पास लाइफ साइंसेज है, फोरेंसिक साइंसेज है, ठीक है। इंटीग्रेटेड बैचलर प्लस मास्टर्स के भी प्रोग्राम है जिसमें बायोमेडिसिन है, और आपके पास जो है पीएचडी के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। ये जो मैं लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको आपको सारे रेलिवेंट प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात करें तो ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम टू प्रोग्राम। जो मेडिसिन के प्रोग्राम्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के जो प्रोग्राम हैं उनकी फीस 1100 यूरो मिनिमम फीस। देखें आप, सिर्फ 3 लाख, राउंड अबाउट 3 लाख, सवा 3 लाख फीस है, और इसके अलावा ये अप टू 11,000 यूरोज भी हो सकती है। इसके अलावा नेचुरल और टेक्निकल साइंसेज की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 6000 यूरो के दरमियान है, ठीक है। मेडिकल साइंसेज एक्सपेंसिव है, जिसमें एमबीबीएस आ जाता है या मेडिसिन आ जाती है, वो 10,000 से 12,000 के बीच में है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो रेंज करती है 60 यूरो से लेके 300 यूरोज तक आपको रिक्वायर्ड है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन दे देती हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इनके लिए रिकग्निशन ऑफ आपकी इंटरनेशनल जो एजुकेशन है उसके लिए आपको इनकी लोकल जो है वो सिस्टम के साथ आपको अपनी जो एजुकेशन है उसको रिकग्नाइज करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है यहाँ पे बैचलर्स के लिए, जिसको आप इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसके अलावा आपकी बैचलर की डिग्री एक्सेप्टेबल है, 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे आप इनकी जो एजेंसी ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन है क्रोएशिया में, वहाँ पे आप आपकी जो डिग्रीज हैं और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी एफएससी की सनद है, उसको रिकग्निशन के लिए आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। ये यूनिवर्सिटी आपको गाइड करेगी जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान में रेलिवेंट अथॉरिटीज से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें मोफा से एपोस्टाइल आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एपोस्टाइल क्या होता है, बार बार मैं बता चुका हूँ कि ये एक इंटरनेशनल रिकग्निशन सिस्टम है जिसमें आपकी डिग्रीज पूरी दुनिया में जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम इसके ओवरऑल बजट की बात करते हैं तो पाकिस्तान से इसका एक स्टूडेंट का जो बजट है वो राउंड अबाउट 20 से 25 लाख के दरमियान में उसको बजट चाहिए, ठीक है। अगर वो मेडिसिन के फील्ड में जा रहा है तो उसका बजट 25 से 30 लाख के दरमियान चाहिए। अगर वो एमबीबीएस करना चाहता है तो उसका बजट जो है वो तकरीबन 30 से 45 लाख के बीच में बजट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ट्यूशन फी की बेस पे यहाँ पे आपका बजट डिसाइड होगा, और इसके वीज़ा प्रोसेस के लिए भी आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। उसके तरफ मैं नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा हूँ कि क्रोएशिया का वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ तक आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोग्राम्स कौन से हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे जब आप अप्लाई करेंगे। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी आप इनके यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स या इनके कुछ नेशनल स्कॉलरशिप्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्रोएशिया की जो एम्बेसी है, क्रोएशिया का पाकिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट है लेकिन एम्बेसी नहीं है, तो क्रोएशिया का वीज़ा पाकिस्तान से प्रोसेस नहीं हो सकता। इसके लिए या तो आप ईरान जा सकते हैं, ईरान में अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, तेहरान के अंदर इसकी एम्बेसी है, या इसके अलावा आप किसी भी नियरेस्ट जो वीएफएस सेंटर है, फॉर एग्जांपल अबू धाबी में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसके लिए कोई और नियरेस्ट कॉन्सुलेट जिसमें सिंगापुर भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं क्रोएशिया के लिए। तो क्रोएशिया के लिए जो भी आपकी नियरेस्ट आपका वीएफएस सेंटर होगा जहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होते हैं, वहाँ से आप इसका नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो राउंड अबाउट 30 लाख के राउंड अबाउट आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, आपको यूनिवर्सिटी का कन्फर्म एडमिशन लेटर होना चाहिए, और क्रोएशिया इस टाइम पे पाकिस्तानियों को वीज़े देगा। स्टिल आपका कोई कंसर्न है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें।
करें, मैं उसका रिप्लाई बैक करूँगा, मैं खुद उसका रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा अगर आप डिटेल में बात पूछना चाहते हैं, डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हम इसका प्रोसेस कैसे करते हैं, आपको कंसल्टेंसी कैसे मिलेगी, इसकी फ़ीस कितनी होगी, तो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑफिस टाइमिंग है 11 से 6 बजे के दरमियान। अगर आप कॉल करेंगे या इसके बाद भी कॉल करेंगे तो हमारे काउंसलर्स आपकी कॉल रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिस टाइमिंग में मस्ट आपकी कॉल रिसीव होगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट छोड़ दें, अपना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वाला टेक्स्ट छोड़ दें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पे अब रात 2 बजे वीडियो देख रहे हैं, उसी टाइम पे कॉल करना शुरू कर देंगे, मैसेज कर देंगे और वेट नहीं करते कि उसके फौरन बाद आपको रिप्लाई आए। तो रिप्लाई ज़रूर आएगा, हर एक को रिप्लाई जाएगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो आपको भी रिप्लाई आएगा।